सौनक जी महाराज कहते हैं, सौनक जी महाराज सूत जी से पूछते हैं, हत्वा स्वरिक्त स्पृत आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजे प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्त किमकारशीत् ततः। ये सूत जी महाराज, जो धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक, जो आताताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोग में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं, वह तो भोग चाहते ही नहीं थे। तो सूत जी महाराज कहते हैं, वंशम कुरुर्वंश दवाग्निर्हितम संरोहयित्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निज राज्यैश्वरो युधिष्ठिरं पीतमना बभूवः। संपूर्ण सृष्टि को जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कालहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर वह बहुत प्रसन्न हुए। और भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और उनकी भ्रांति मिट गई और भगवान के आश्रय में रह करके वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करने लगे। कामं ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुदामहि शिशुचुस्म ब्रजान गाव पयसोदस्वती मुदा। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी, पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं पैदा होती थी, बड़े बड़े थानों वाले बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती थी और नद्यः समुद्राग्रया सवनस्पति विरुदः फलन्त्योषधयः सर्वाः कामं मन्वृतु तस्य वै। और नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। और अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं हुआ। और अपने बांधवों का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीने तक हस्तिनापुर में ही रहे। और आमंत्र चाप्यनुज्ञात परिस्वज्याभिवाद्यतम आरुरोह रथम कैसित परिष्वक्तो विवादितः। और फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगा करके और स्वीकृति दे दी और भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। और कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया और कुछ ने प्रणाम किया। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रस्य युयुत्सुर्गौतमेययु। और उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए और वे सांग पाणी श्री कृष्ण का विरह न सह सके। और भगवत भक्त पुरुषों के सत्संग के संग से जिसका संग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयस को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना तक नहीं कर सकता है। और उन्हें भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वह पांडव भला भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के साथ कैसे रहते, कैसे उनके विरह में रह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्विशेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए और स्नेह बंध से बंध कर जहां तहां दौड़ रहे थे और भगवान के विरह में तड़पने लगे। और भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए और आंसू से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय असफल न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपने आंसू को रोका, अपने आप को रोका। मृदंग शंख भैर्यस वीणा पण व गोमुखा धुंधुरयानक घंटा
नेदुर्दुन्दुभयस्तथा, और भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग बजने लगे, शंखों को बजाने लगे, भेरी को बजाने लगे, वीणा को बजाने लगे, ढोल, नरसिंगे, धुंधरी, नगारे, घंटे और दुंदुभियां आदि अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे। और भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई और उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। सितात पत्रम जिग्राहा मुक्ता दाम विभूषितम रत्न दंडम गुड़ाकीश प्रिय प्रियतमस्यः। और उस समय भगवान के प्रिय सखा जो घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें सुंदर मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथों में ले लिया। उद्धव और सात्विकी बड़े विचित्र चमन डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा होने लगी और बड़ी ही सुंदर हृदय मनोहर वह झांकी थी। सारे हृदय को अपने ओर खींच लेने वाली सुंदर मनोहर वह झांकी निकल रही थी। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वचन सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान तो अनुरूप ही थे क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। वह भगवान क्या हैं? लीलाओं से परिपूर्ण है। और हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां जिनका चित्त भगवान के चरणों में श्री कृष्ण में रम गया और आपस में बातें कर रही थी जो सबके काम और सबके मन को एक दूसरे पे आकृष्ट कर रही थी। सवै किलायम पुरुष पुरातनु य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनि सुप्त शक्तिषु। तो आपस में कह रही थी, ये सब सखियां आपस में बात कर रही और क्या कह रही हैं कि हे सखियों, ये वही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। जब इस पृथ्वी का प्रलय होता है तो वह उस समय भी क्या है, इसी प्रकार से रहते हैं और उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं जाते, ये तीनों गुण भी नहीं रहते हैं। और उस समय जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और जो महत तत्व आदि समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त सो जाती हैं और उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपने काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, और अनुसरण किया और उसके व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना। सवा अयम यत् पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जित मातरिष्वनः पश्यन्ते भक्त्युत्कलिता मलात्मना ननवेश सत्वं परिमाष्टुमर्हति। और वह भगवान कैसे हैं? सवा अयम, वह इस प्रकार के हैं इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्त से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में क्या करते हैं, वे श्री कृष्ण वही साक्षात ब्रह्म है। ये वही हैं अयम साला, ये वही हैं जिनको योगी जन अपने हृदय में ध्याते हैं और वास्तव में इन्हीं के भक्ति के अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है। योग आदि के द्वारा भी जो मन के जो हमारा अंतःकरण है उसकी शुद्धि नहीं हो पाती है। उसकी शुद्धि के निमित्त क्या है? भगवान की भक्ति है। सवा अयम सख्यानुगीत सत्कथु वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिवी य एक ईशो जगदात्म लीलया सृजित्यवत्यत्य न तत्र सज्जते। कैसे हैं वह? ये एक ईशो है, यही एक ईश्वर है। सवा अयम, हे सखियों, ये वही हैं। कौन से? वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन कौन करते हैं? वेदेषु गुह्येषु, वेदों में है, गोपनीय शास्त्रों में है, व्यास आदि जो रहस्यवादी ऋषियों ने किया है। ये एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते हैं।
वह सृष्टि को बनाते हैं लेकिन इस सृष्टि के मोह में नहीं पड़ते हैं, वह इसमें आसक्त नहीं होते हैं। और यदा यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्ततः किल धत्ते भगम सत्यमृतम दयाम्यशो भवाय रूपाय रूपाणि दददुगे युगे। और यदा यधर्म, जब भी धर्म के ऊपर तामसी बुद्धि वाले राजा राज करते हैं, अपना पेट पालने लगते हैं, तब यही सत्व गुण को स्वीकार करने वाले भगवान सर्व ऐश्वर्य सत्य रित दया और यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार को धारण करते हैं। और अहो अलम श्लाघ्यतमं यदौ कुलौ अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम यदेष पुंसा मृषभ श्रियपति स्वजन्मना चंक्रमणे मुचांचति। अहो अलम, अरे अहो, यह तो वही यदुवंश के परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति जो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है, इस यदुवंश को भगवान ने सम्मान प्रदान किया है। यह पवित्र मधुवन जो ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे उन्होंने अपनी शैशव एवं किशोर अवस्था में घूम फिर करके सुशोभित किया है। और बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वहां के प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन पर कृपा दृष्टि देखते हैं, निरंतर उन भगवान श्री कृष्ण को निहारते रहते हैं, तो वह प्रजा भी बड़ी धन्य है। और हे सखी, नूनम व्रत स्नान होतादिनीश्वर समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभि पिबन्ति या सख्य धरामृतम मुहुर व्रजस्त्रिया सम मुहुर यदाशया। और जो यह भगवान है, हे सखी, जो यह भगवान हैं जिनका इन्होंने पानी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों में अवश्य ही क्या किया हो, व्रत किया होगा। व्रत स्नान होतादिनीश्वर, व्रत स्नान हवन आदि के द्वारा क्या है, इन परमात्मा की, इन परमेश्वर की, इन जगदानंद कारक भगवान की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रज बालें आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। और या वीर्य शुक्लेन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैत्य प्रमुखानि शुष्मिणः प्रद्युम्न सांबाम्ब सुतादयूपरा यास्या हृता होमवधि सहस्रसम। और ये क्या है, स्वयंवर में शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान का मर्दन करने वाले हैं, उनके घमंड को दूर करने वाले हैं, और जिनके अपने बाहुबल से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न शाम्ब आम्ब आदि हैं, वे रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो उनके हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य धन्य है वो स्त्रियां जिनका भगवान के साथ प्रणय हुआ है, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन और क्या महिमा का वर्णन कर सकता है कोई संसार में इन भगवान से जगदानंद कारक भगवान श्री नारायण का। इनके स्वामी कौन है, साक्षात कमल नयन भगवान है। एकाह परम स्त्रित्व मपास्तपेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते। और क्या है, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं द्वारा परिचात प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते हैं। और एवं विदा गदंती नाम सागिरा परियोषिताम निरीक्षणे नाभि नंदन सस्मितेन ययोहरि। और इस प्रकार से उस हस्तपुर की स्त्रियां इस प्रकार की बातचीत हो ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण के मंद मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए और वह भगवान श्री कृष्ण वहां से विदा हो गए। अजात शत्रु व्रतनाम गोपी थाय मधुद्विषः परेतो संकिता स्नेहात् प्रायुक्त चतुरंगी। और जो अजात शत्रु युधिष्ठिर जी महाराज, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की रथ की रक्षा के लिए
हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी और उन्हें स्नेह वश शंका हुआ ही थी कहीं रास्ते में इन श्री कृष्ण के ऊपर कोई शत्रु आक्रमण न कर दे। अत दूरागतान सौरी कौरवान विरहातुरान सन्निवर्त दृढ़ स्निग्धान प्रायात स्वनगरी प्रिये। और सुदृढ़ प्रेम के कारण वह कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चलते रहे और वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्विकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की ओर चल पड़े। उर्जांगल पांचालान सूरसेनान सयामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वतानथ। और हे सौनक आदि ऋषिगणों, उस समय उन भगवान श्री कृष्ण के रथ ने उरुंजांगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत, मरुधन्व देश को पार करके शौवीर और आवीर देश के पश्चिम आनर्त देश में आए। और उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के पेड़े कुछ थके थके से हो गए थे और तब तत्रत्येर हरि प्रत्युद्यतारण सायं भेजे दिशम पश्चात गोविष्टो गाम गतस्तदा। और फिर जो है तत्रत्ये और फिर क्या है, मार्ग में स्थान स्थान पर जो है लोग उन्हें उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते और सायं भेजे दिशाम पश्चात और सायकाल होने पर वे रथ से भूमि पर उतर आए और जलाशय पर जाकर के संध्या वंदन करते हुए, यह उनकी नित्यचर्या थी। इस प्रकार से भगवान उस हस्तिनापुर को छोड़ करके और अपने भू वैकुंठ द्वारका धाम की ओर प्रस्थान किए।